आत्मा कोई अलग नहीं। जब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से अपने आप को भिन्न समझे जाने, इसी को हम आत्मा कहे। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। वाणी में आया आत्मा में ही फिर परमात्मा कैसे है, अगर यह जान लिया तो मन की दुविधा का नाश हो जाएगा और जीवन में तो आनंद हो जाएगा। अभी जीवन में आनंद नहीं है, क्यों? आनंद स्वरूप परमात्मा से तो मन जोड़ा नहीं है। कहाँ मन जोड़ा? इससे उससे, इससे उससे। किससे? जो मर जाएंगे खुद। किससे? मन कहाँ जोड़ो प्यारे? जहां आनंद मिले वहां मन जोड़ो। और आनंद वही दे सकता है जो सदा रहे, जो अविनाशी रहे। जो खुद विनाशी है वो मुझे सुख अविनाशी नहीं दे सकता। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश ना हो, विनाशी मतलब जिसका नाश हो जाए। अब ये सिर्फ एक हफ्ते पहले ये पंडाल यहां नहीं था, अब है। 29 शाम को कार्यक्रम खत्म होगा, फिर ये उतर जाएगा। कई लोग मुझे कहते, बोले हम ना अपने आप से आए ऋषिकेश, शिविर में बड़ा आनंद आया, सोचे चलते हैं। बोले हम आए, बोले ऋषिकेश वही, गंगा वही, पर वो आनंद नहीं आया। ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं आया? मैंने कहा ये मन ऐसा पापी है ना, रजोगुनी तमोगुनी हो जाता। इसको सत्वगुणी बनाने के लिए किसी महात्मा को मेहनत तुम पे करनी पड़ती है। जब वो महात्मा तुम पे मेहनत करता है तो तुम्हारा मन सही चलने लग जाता है। जब मन सही चलता है तो आनंद आता है। जब आनंद आता है तो तुम सोचते हो ऋषिकेश से आया, नहीं, आनंद तुम्हारे अपने अंदर से आता है। पर जब मन एकाग्र हो जाए तो, हाँ, एक बार मन एकाग्र करना आ जाए, फिर तो तुम ऋषिकेश क्या, दिल्ली बैठो कि फरीदाबाद बैठो कि आगरा बैठो, मथुरा, हैदराबाद, बेंगलोर, ऑस्टिन, टेक्सास, लंदन, जापान, स्पेन, बार्सिलोना, कहीं रहो तुम, अगर मन एकाग्र करना आ गया तो फिर चाहे जहाँ रहो, फिर बार्सिलोना भी ऋषिकेश हो जाएगा, फिर अमेरिका भी ऋषिकेश हो जाएगा। और मन नहीं लगे तो ऋषिकेश में रह के भी परेशान हो सकता है। तो ये जगह की बात नहीं, किस जगह में बैठे, ये मन की बात है। आपका मन कैसा है, सोच कैसी है। तो विद्वान महापुरुषों ने क्या कहा कि जिस संगति में बैठ के मन सत्वगुणी होता है वहाँ उसकी साधना अच्छी होगी, और जब साधना अच्छी तो मन टिकेगा, मन टिकेगा तो आनंद होगा, और जितना आनंद होगा ख्याल रहे उतना अभिमान टूटने लग जाता है। संसार की वस्तुएं तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकती है। संसार की वस्तुएं प्रयोग में आ सकती है। भूख लगे रोटी खा लो, ठंड लगे स्वेटर ले लो, शाल ले लो, गर्मी लगे तो शाल उतार लो, लगे जाए ठंड फिर वापस ले लो, इतना सुख देगी। पर ये शॉल परमानंद नहीं दे सकती। परमानंद कौन देगा? जो स्वयं परमानंद स्वरूप है। परमानंद स्वरूप कौन है? सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं परमात्मा की प्राप्ति करनी पड़ेगी, ये जीवन का लक्ष्य बनाओ। सुख सब ढूंढते, खाने से, पीने से, कपड़े से, जेवर से, पार्टी से, शादी से, बच्चे से, मकान से, पोस्ट से, पावर से, सुख सब ढूंढ रहे। यहां सुख सच्चा मिलेगा नहीं, सुख स्वरूप परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की खोज करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी को बोलूं, किसी को भी बोलूं कि तुम ना भगवान को ढूंढ रहे हो, वो कहेगा नहीं, मैं तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ, छोकरी ढूंढ रहा हूँ, शादी ढूंढ रहा हूँ, कनाडा का पीआर ढूंढ रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप हो जाए ये ढूंढ रहा हूँ, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊँ ये ढूंढ रहा हूँ। मैं कहाँ भगवान को ढूंढ रहा हूँ? पर सवाल है, कनाडा जाके इंडस्ट्री बड़ी करके, पैसा बड़ा करके, शादी करके, नौकरी करके चाह क्या रहे हो? सुख। और सुख का खजाना कौन? परमात्मा। तो फिर परमात्मा ही तो ढूंढ रहे हो ना, पर गलत जगह ढूंढ रहे हो।
इसलिए मैं कहती हूँ कि रोज सुबह तुम्हारे दिन की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। प्राणायाम करो, मन शांत करो, मन एकाग्र करो, परमात्मा नाम सुमिरन करो। जब तक ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए तब तक सुमिरन आवश्यक है, प्राणायाम आवश्यक है। एक दफे अज्ञान चला गया, आनंद क्या है इसकी समझ लग गई, अपना आप क्या है समझ लग गई, फिर तो महाराज आंख खोले तो भी आनंद, आंख बंद करे तो भी आनंद। बट बिफोर दैट यू नीड टू वर्क, यू नीड टू वर्क हार्ड।